हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ए स्टार कोचिंग में। और 10th क्लास गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.3 को हम इसमें सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न को पहले को हम सोल्व करेंगे और ये प्रश्नावली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस प्रश्नावली में से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं और जितनी ये इम्पोर्टेंट है उससे अधिक ज़्यादा ये आसान भी है। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले हम इसी प्रश्नावली के एग्जाम्पल 9 में √3 को हम सिद्ध कर चुके थे कि वह एक अपरिमेय संख्या है। उसने दिया था कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में उसे सिद्ध करा था और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल के साथ हमने सारी बातों को जाना था। यदि आपने वो वाली वीडियो देखी है तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये वाला सवाल खुद से कर लिया होगा। नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। तो जैसे वो सवाल सोल्व किया था सेम टू सेम उसी तरह से ये वाला सवाल भी हम सोल्व करेंगे। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सारा समझ लें कि जितनी भी संख्याएं रूट के अंदर होती हैं वो अपरिमेय होती हैं और जो रूट के बाहर होती हैं वो परिमेय होती हैं। जैसे अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि √2 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जितनी भी रूट के अंदर होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वह सभी संख्याएं जो रूट के अंदर नहीं होती हैं वह सब परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हमारे पास 2 है, रूट के अंदर नहीं है तो परिमेय संख्या है। 3, 4, 5 ये जितनी भी रूट के बाहर होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता। तो आप याद रखेंगे अपरिमेय संख्याएं जो रूट के अंदर है वो अपरिमेय संख्याएं बस। अब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको पता तो है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने लिख लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के बराबर में लिख सकते हैं। जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो हमने लिख दिया जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये हो गया, सहअभाज्य संख्याएं वह सभी संख्याएं होती हैं जिनका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, यानी कि वह सभी संख्याएं जिनको कोई दूसरी संख्या डिवाइड ना कर सके। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 3, तो ये सहअभाज्य संख्या है, 2 सहअभाज्य संख्या है और 5 सहअभाज्य संख्या है, 7 सहअभाज्य संख्या है, यानी कि इनको कोई दूसरी संख्या पूरा डिवाइड नहीं कर सकती। तो ये सहअभाज्य संख्या हैं, या इनके गुणनखंड जो हैं एक से अधिक नहीं हो सकते। जैसा कि हम 3 के गुणनखंड करें तो 3 को कोई भी संख्या पूरा डिवाइड नहीं कर सकती। जैसे कि हम 2 से डिवाइड करें तो 2 से भी नहीं हो रहा, तो ये 3 से ही अपने आप से डिवाइड होगा। तो यानी कि इसके गुणनखंड जो आ सकते हैं वो 3 × 1 ही आगा। तो सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने लिखा है P व Q सहअभाज्य संख्याएं और Q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं तो हैं लेकिन Q का मान जो है यहाँ पर 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे,
कि इन दोनों पक्षों का कर लेंगे वर्ग। क्यू का भी कर दिया हमने वर्ग। अब इसके वर्ग को खोलेंगे तो हाँ, तो वर्ग से जो है रूट कट जाता है, तो ये बचेगा हमारे पास में 5 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में क्यू स्क्वायर। अब इसके बटे में हमने ले लिया एक, कोई भी संख्या अगर सिंगल है तो उसके बटे में एक ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं परिमेय होती हैं, इनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी इससे और इसकी मल्टीप्लाई कर दी इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो ये हो गया हमारे पास में 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी की एक से करी तो हो गया हमारे पास में पी स्क्वायर। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब 5 जो है वो क्यू की मल्टीप्लाई में है और इस वाले पक्ष में इसको लेके जाएंगे तो 5 जो है पी की पहुंचेगा डिवाइड, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और अपॉन 5। अब यहाँ से ये पता चल गया कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जो जिसके बट्टे में होता है वह उस संख्या को विभाजित करता है। तो हम लिख देंगे जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो p का वर्ग हटाया जाए तब p भी 5 से विभाजित होगा। तो हमने लिख दिया जहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अब यदि p हमारे पास 5 से विभाजित है, यानी कि p जो है वो 5 से विभाजित है, तो इसका कोई ना कोई मान आएगा। तो हमने मान लिया कि वो मान आएगा यहाँ पर के, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माना p अपॉन 5 बराबर के। अब इसके बटे में ले लो एक, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ गया हमारे पास में p और ये आ गया 5 के। अब ये p बराबर आया हमारे पास में 5 के, तो इस 5 के का मान p का मान जो है हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास में ये, तो हमने ये उतार लिया 5 क्यू स्क्वायर ज्यों कहती हूँ 5 क्यू स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर है हमारे पास p, तो p की जगह हम उतारेंगे 5 के। अब यहाँ पर है p का स्क्वायर तो इसलिए हम इसका भी कर देंगे स्क्वायर। अब आगे सोल्व करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो जिसकी पावर जितनी होती है वो मल्टीप्लाई में उतनी ही बार खुलता है। तो 5 मल्टीप्लाई में 2 बार है तो 5 पंजे 25, या आप इसको इस तरकीब से लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरकीब से के भी खुलेगा, के मल्टीप्लाई के, लेकिन के की पावर लगा दो डायरेक्ट 2 के स्क्वायर। अब ये 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में और इस वाले पक्ष में लेके जाएंगे तो ये पहुँचेगा इसकी डिवाइड में, और डिवाइड में जाने के बाद एक 5 से एक 5 कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। तो यहाँ आया हमारे पास में क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। अब ये वाला 5 जो है इस वाले के की मल्टीप्लाई में और इसको इस वाले पक्ष में लेकर आएंगे तो 5 पहुँचेगा क्यू के बटे में। तो अब यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर दिया है, यानी क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। तो जो हमने पीछे डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पर जो था हमारे पास में पी स्क्वायर 5 से विभाजित था, तो हमने लिख दिया था जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब वहाँ पर जो है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हम लिख देंगे जहाँ
क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। सेम टू सेम ऐसे ही हम लिखेंगे। हमने ये लिख दिया क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा और इसको मानेंगे हम स्थिति सेकंड। और इसको मानेंगे हम स्थिति 1। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हमने यहाँ पर ये लिखा था जहाँ P व Q से अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये वह संख्याएं हैं जिनको कोई दूसरी संख्या डिवाइड नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है स्थिति 1 में कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि यहाँ तो P जो है 5 से विभाजित हो रहा है। और हमने लिखा है कि जहाँ P व Q से अभाज्य हैं और P यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है, और स्थिति 2 में Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, और हमने यहाँ पर लिखा कि P व Q से अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो हमारी कल्पना है ये गलत साबित होती है। तो इसलिए स्थिति 1 व स्थिति सेकंड से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने लिख लिया स्थिति फर्स्ट व स्थिति सेकंड से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस सवाल को यहीं तक सोल्व करना था, तो ये यहाँ से शुरू है। और इससे आगे के सवालों की यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको आसानी के साथ देख सकते हैं।